एक टाइम की बात है। एक छोटे से गांव में कुब्जा नाम की एक महिला रहती थी। कुब्जा देखने में सुंदर नहीं थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। उसका शरीर तेधा था और चेहरा दागों से भरा हुआ था। उसकी ये हालत उसके जीवन को और भी मुश्किल बना देती थी। गांव वाले यूं देखकर चिढ़ाते थे। उनका व्यवहार उसके प्रति बहुत कठोर था। कुछ लोग उसे डरते थे। उन्हें लगता था कि उसकी उपस्थिति उनके जीवन में दुर्भाग्य लाएगी। वे कहते थे कि वह मनहूस है। गांव में उसके बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता था। उसकी तन्हाई और बढ़ गई थी। कुब्जा हमेशा अकेली रहती थी। उसके पास कोई दोस्त नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। उसका दिल बहुत दुखी रहता था। उसके मन में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। वह सोचती थी कि क्या कभी कोई उससे प्यार करेगा? क्या उसके जीवन में भी खुशियों का प्रवेश होगा? क्या उसे कभी खुशी मिलेगी? उसके मन में हमेशा यह प्रश्न घूमता रहता था। हर दिन उसके लिए एक संघर्ष था। उसके जीवन में हर पल एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके मन में एक छोटी सी आशा थी कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन एक साधु गांव में आए। यह गांव एक छोटा सा लेकिन प्यारा सा था, जहां लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। साधु अपने शांत और ज्ञानी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। वे बहुत ज्ञानी और दयालु थे। उन्होंने कुब्जा को देखा, जो अपने दुख और पीड़ा में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर उदासी और निराशा थी। उन्होंने उसकी पीड़ा को समझा। साधु ने उसके मन की स्थिति को पहचाना और उसके दुख को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि इस बेचारी को मदद की जरूरत है। साधु ने कुब्जा से कहा, बेटी, तुम बहुत ही सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे अंदर एक अलग ही प्रकाश है जो तुम्हें अनोखा बनाता है। तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। कुब्जा हैरान हुई। उसने कभी किसी से ऐसे शब्द नहीं सुने थे। उसके लिए यह सब नया था। उसने पहले कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी। ये शब्द उसके दिल को छू गए। उसने सोचा, क्या यह सच है? क्या मैं सच में सुंदर हूं? किसी ने उसे कभी सुंदर नहीं कहा था। उसके जीवन में हमेशा उसकी बदसूरती का ही जिक्र होता था। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी खूबसूरती को पहचाना। उसने साधु से पूछा, लेकिन सब मुझे बदसूरत कहते हैं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कुब्जा की आंखों में देखा और कहा, लोग जो कहते हैं उससे तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलती। उन्होंने कहा, सच्ची सुंदरता तो अंदर से होती है। तुम्हारे मन की अच्छाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सुंदर बनाते हैं। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी खूबी को पहचानना चाहिए। कुब्जा के चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसने सोचा, मैं भी सुंदर हूं। मुझे अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। उस दिन से कुब्जा ने अपने जीवन को नए दृष्टि से देखना शुरू किया। गांव के लोग भी कुब्जा के इस बदलाव को महसूस करने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक साधु के शब्द ने उसके जीवन को बदल दिया। यह सच में एक आशा की किरण थी। सच्चे बेटे के साधु ने कुब्जा को एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, हर दिन इस मंत्र का जाप करो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होगा। कुब्जा ने साधु की बात मानी। वह हर दिन मंत्र का जाप करने लगी। धीरे धीरे उसे अपनी असली ताकत का एहसास होने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह अब लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वह समझ गई थी कि असली खुशी खुद से प्यार करने में है। एक दिन कुब्जा गांव के कुएं पर पानी भरने गई। उसका जीवन हमेशा से कठिन रहा था, लेकिन वह अपने दिनचर्या को निभाने में कभी पीछे नहीं हटी थी। अचानक उसकी नजर पानी में अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। वह हैरान रह गई। उसने कभी अपने आप को इस रूप में नहीं देखा था। पानी में जो प्रतिबिंब था वह बहुत सुंदर था। उसने अपने चेहरे को इतना निखरा हुआ पहली बार देखा था। उसका शरीर सुडौल था और चेहरा दागों से मुक्त था। वह अपने नए रूप को देखकर चकित थी। कुब्जा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ से पानी को छुआ, जैसे ये जांच रही हो कि ये सपना तो नहीं। क्या यह सच में वह थी? उसने अपने आप से ये सवाल बार बार पूछा। उसका मन इस नए रूप को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। साधु की बात सच हो गई थी। उसने कहा था कि मंत्र के जाप से उसका रूप बदल जाएगा। मंत्र के जाप से उसका रूप बदल गया था। उसने अपने जीवन में पहली बार अपने आप को इतना सुंदर और निखरा हुआ महसूस किया।
ये एक नए जीवन की शुरुआत थी, एक नए अध्याय का आरंभ। लेकिन कुब्जा के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उसका मन अब शांत और प्रसन्न था। वह अब खुद से प्यार करती थी। गाउन वाले भी यूज देखकर हैरान थे। वे अब उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे, लेकिन कुब्जा जानती थी कि असली सुंदरता तो उसके अंदर थी। उसने अपनी सुंदरता का घमंड नहीं किया। वह अब भी दूसरों के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करती थी। कुब्जा की कहानी हमें बताता है कि सच्ची सुंदरता तो आंतरिक होती है। ये हमारे गुणों, हमारे विचारों और हमारे कार्यों में दिखाई देती है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी हमसे प्यार करने लगती है, और यही असली खुशी का रहस्य है। कुब्जा की कहानी स्त्री सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है। उसने खुद को समाज के बंधनों में नहीं जकड़ने दिया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और खुद को बदला। उसने साबित किया कि स्त्रियां कमजोर नहीं होती हैं। वे भी अपनी किस्मत खुद लिख सकती हैं। उन्हें बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। कुब्जा की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। ये हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए, और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि असली सुंदरता तो अंदर से होती है। और हमें हमेशा ये सारी अच्छे करती ही थे।